वेलकम करते हैं आप सबको खौफिस्तान में। ये एक ऐसी स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। बच्चे अपने रिस्क पर देखें इस स्टोरी को। साल 2025 पाकिस्तान में बेतहाशा गुर्बत और बेरोज़गारी अपनी इंतहा पर होती है कि खुफिया तंजीम ये ऐलान करती है, ये ऐलान कई जगहों पर नशर होता है, हमारा गेम जीतो और 100 करोड़ रुपए ले लो। गुर्बत के सताए हुए लोग ये कहते हैं कि शायद यही मौका हो जिससे हमारी तकदीरें बदल जाएं। लेकिन आखिर में इसके एक शर्त रखी होती है कि हारने वाला मरेगा। सबको लगता है कि ये जस्ट एक गेम है और स्क्वाड गेम है ये, तो नॉर्मल लाइफ के अंदर इसका कुछ ऐसा रोल होगा नहीं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि आखिर सवाल होता है 100 करोड़ रुपए का। एक बस खड़ी होती है और इश्तिहार जब पढ़ते हैं तो उसके बाद पता बता दिया जाता है कि इस जगह पर एक बस खड़ी होगी और आप सबको वहाँ पर पहुँचना है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर पहले तो कोई रिस्पांस उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद इतना रिस्पांस मिलता है 2025 का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गेम बन जाता है। बहुत सारे लोग जगह जगह बसों में चढ़ते हैं, कोई पैसे उनसे मांगे नहीं जाते, सब खिलाड़ियों को बस में बिठा दिया जाता है और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कहा जाता है कि स्क्वाड गेम का लोकेशन पर जाने के लिए आप सब लोगों की आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। सबकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और देखते ही देखते गार्ड सख्त आवाज़ में बोलते हैं और वो गार्ड ऐसे होते हैं जिनके मुंहों पर पूरा का पूरा मास्क होता है, उनके फेसेस पूरे ढके होते हैं। उसके बाद लोकेशन पर पहुंचने के साथ ही वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स या सारे के सारे खिलाड़ियों के चेहरों पर से नकाब हटा देते हैं और सामने गार्ड्स खड़े होते हैं और एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन होती है जहां ये कह लीजिए साफ साफ लिखा होता है, वेलकम टू हॉरर स्क्वाड गेम। बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद होते हैं। इनमें से एक का नाम होता है अली रज़ा, जो कि घबरा कर कहता है कि ये कैसा खेल है। गार्ड ठंडी मुस्कुराहट और अच्छी सी आवाज़ के साथ कहता है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें जान का सौदा होगा। वो लोग कहते हैं कि ये खेल ही है, खेल ही खेल में क्या पता हमारी गुर्बत से जान छूट जाए। अली रज़ा कराची का इंजीनियर होता है, माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए इस खेल के अंदर दिलचस्पी ज़ाहिर करता है। शाज़िया लाहौर की रहने वाली होती है, बेटे की जान बचाने के लिए मजबूरन इस गेम का हिस्सा बनना चाहती है। बिलाल फैसलाबाद का कर्ज़ में डूबा हुआ इंसान होता है। नाज़िश रावलपिंडी की स्टूडेंट होती है, मॉडल बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन नए ख्वाब देखने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसीलिए इस गेम का हिस्सा बनती है। कासिम पेशावर से होता है, यूसुफ मुल्तान का रिक्शा ड्राइवर होता है, हिना हैदराबाद से और पता नहीं न जाने कितने लोग, फ़हीम, सारा और नदीम, ऐसे लातादाद खिलाड़ी इस खेल का हिस्सा बनते हैं। इस खूनी खेल का गेम नंबर 1 का लेवल नंबर 1 कुछ इस तरह से होता है कि जिनके चेहरों पर मास्क होता है वो गार्ड सबके सामने आते हैं और ये कहते हैं कि इस गेम का रूल सिर्फ एक ही है, यानी कह लीजिए कि इस गेम का कानून सिर्फ एक ही है और बहुत आसान सा है। पुल पार करो और अगले राउंड में पहुंच जाओ, गिर गए तो मारे जाओगे। लोग कहते हैं कि ये पुल ही तो पार करना है, बड़ा आसान सा काम होगा, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं तो पुल के नीचे एक बहुत ही ख़तरनाक खाई होती है जहाँ पर नीचे ब्लेड ही ब्लेड बिछे होते हैं। सबकी धड़कन तेज़ होती है और कैमरा उन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि सब पार्टिसिपेंट्स को ये कहा जाता है कि आपका जो भी पार्टिसिपेंट इस गेम में पार्टिसिपेंट्स बनने जा रहे हैं, इनको दिखाया जाएगा, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट के तौर पर नशर किया जाएगा। लोगों को मशहूरी का भी शौक़ होता है तो वो परफॉर्मेंस के लिए और डट जाते हैं। यूसुफ कांपते लहजे में कहता है, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, अपने रब को याद करता हुआ पुल पर चलने के लिए शुरुआत ही करता है कि वो कदम डगमगा जाते हैं। पुल हिलता है और आधे रास्ते में ही वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है और यूसुफ का जिस्म किसी खिलौने की तरह 2 हिस्सों में टूटकर बढ़ जाता है। आधा दाएं तरफ गिर जाता है, आधा बाएं तरफ गिर जाता है। जब इस गेम की रियलिटी इतनी संगीन है, ये तमाम पार्टिसिपेंट्स देखते हैं तो सब थर थर काँपने लगते हैं, क्योंकि सोचा तो किसी ने भी नहीं था
कि ये हॉरर स्क्वाड गेम वाकई ही जानी दुश्मन निकलेगा। यूसुफ की चीखें सुनाई देती हैं और लम्हा भर में इसका हॉरर जिस्म ब्लेड से कटकर स्क्वाड ख़त्म हो जाता है और बाकी सब खौफ गेम। से वहीं के वहीं जम जाते हैं। इतना ही नहीं होता, फिर से तमाम पार्टिसिपेंट्स के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और बाकी के खिलाड़ियों को लोकेशन चेंज करने के लिए ले जाया जाता है। सबके जिस्म ठंडे और चेहरे पीले पड़ रहे होते हैं। लोकेशन 2 पे पहुंचकर इनकी आंखों को खोल दिया जाता है और गार्ड्स फिर से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में लालटेनें हैं, 10 मिनट में दरवाज़ा ढूंढो और बच जाओगे, वरना कमरे में भरने वाली ये गैस है जो तुम्हें मार देगी। सब दौड़ते हैं और सबकी कोशिश यही होती है कि लेवल 2 की पूरी तरीके से कामयाबी हासिल कर लें और दौड़ कर जल्दी से दरवाज़ा ढूंढ लें। इतने में ही शाज़िया चीखती है कि दरवाज़ा किधर है। वो दीवारों को हाथ लगा लगा कर टटोलती है अपने हाथों से, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। दीवार की जगह दरवाज़ा नहीं होता और 10 मिनट गुजरते ही खूब सारी तेज़ और बहुत तेज़ जहरीली गैस कमरे में भरना शुरू हो जाती है। धुएं की वजह से शाज़िया चीखती है और दम घुटने की वजह से इसकी वहीं मौत वाक़ई हो जाती है। आगे चलते हैं, फिर से इन लोगों की जितने खिलाड़ी थे उसमें से 2 मौत की घाट चले जाते हैं। बहुत ही अफ़सोस के साथ बाकी खिलाड़ी जब ये देखते हैं कि अब हमें शाज़िया भी नहीं रही, इससे पहले यूसुफ भी नहीं रहा, अगली बारी उनकी भी हो सकती है, ये सोच सोच के सभी निढाल हो रहे होते हैं। लेकिन चूँकि इस गेम का रूल होता है कि एक बार जो आ गया वो वापस क्विट नहीं कर सकता, जान की बाजी लेनी है वरना मौत के घाट उतरना है। गार्ड अगला टास्क देते हुए ही कहता है, अगली लोकेशन पर पहुंचाता है और फिर कहता है कि तुम्हारे सामने 2 बत्तियां मौजूद हैं, एक बत्ती हरे रंग की है, एक बत्ती सुर्ख रंग की है। इन बत्तियों को ही देखना है और तुम्हारे सामने मुजस्समों का रोबोट मौजूद है, यानी कि सबके सामने रोबोट मौजूद होते हैं जिनमें कोई ना कोई मुजस्समा बना होता है। जब सब्ज़ बत्ती जलेगी तो सब आगे बढ़ेंगे और जब सुर्ख बत्ती जलेगी तो सब रुक जाएंगे बग़ैर किसी हरकत के। अगर किसी ने हरकत की तो उसे उसी वक्त गोली मार दी जाएगी। ये सब सुनते हैं और अपने जिस्म पर काबू रखकर चलना शुरू करते हैं। सभी पार हो जाते हैं, लेकिन बिलाल घबराकर कदम हिला देता है और गोली उसके सीने को आर पार कर कर चीरती हुई निकल जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी गोली गार्ड चलाता है और इतनी गोलियों से उसके जिस्म को छलनी कर देता है कि जब तक वो मर नहीं जाता, क्योंकि यही रियलिटी है इस स्क्वाड गेम की। नाज़िश हल्की आवाज़ में कहती है कि ये खेल नहीं, मौत के साथ मजाक है। अगले टास्क की लोकेशन के लिए अब सारे ही कंटेस्टेंट्स बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि ये यही खेल है जिसके अंदर अपनी जान को दांव पे लगाना है और जीत गए तो 100 करोड़ रुपए लेके जाना है। अगले हॉल के अंदर ले जाया जाता है तमाम पार्टिसिपेंट्स को। अब बचे ही कितने होते हैं। खिलाड़ी बैठते हैं खौफ और थकन में चूर। नदीम दूसरों को ये कहता है कि सुन लो, अगर हमने इकट्ठे रहना है तो एक प्लान बनाना होगा, वरना ये हमें एक एक करके सब मार डालेंगे। अंदर इसकी सोच लालच भरी होती है कि मैं इन सबको चकमा दे दूंगा और मैं ही खुद विन कर कर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन क्या ही कहें किस्मत को। अगली खूनी लोकेशन पर पहुंचाया जाता है। सबकी आंखों पर से फिर से गार्ड्स पट्टी को खोलते हैं। ताबूत रखे होते हैं 7, जिसमें 3 में ज़िंदगी है और बाकी 4 में जहरीली गैसेस मौजूद हैं। गार्ड कहता है कि चुनो इनमें से, वरना हम तुम्हें ज़बरदस्ती किसी एक में लिटा देंगे। हिना चीखती है क्योंकि उसने गलत ताबूत चुना होता है, बाकी सब ने सही ताबूत चुने होते हैं। मैं नहीं लेटूंगी, ये सब झूठ है, मुझे यहाँ से जाने दो। हिना बहुत ज़्यादा चीखती है, मगर क्या रे किस्मत। स्क्वाड गेम का रूल है, कोई क्विट नहीं कर सकता। कार्ड इसे धकेलता है और गार्ड के धकेलने की वजह से ताबूत बंद होता है और लम्हों में इसकी चीखें दम तोड़ देती हैं और दम घुटने की वजह से हिना भी इनकी पार्टिसिपेंट्स में से कम हो जाती है। गार्ड कहता है कि अब तुम लोग टीम बनाओ, लेकिन याद रखो जीतने वाला एक होगा, हारने वाला मरेगा। नदीम कासिम को साथ दे लेता है। टास्क में रस्सी खींचनी है, लेकिन आखिर में शर्त निकलती है कि एक दूसरे को धकेलना होगा, जो खड़ा रह जाएगा वो जीत जाएगा। नदीम मुस्कुराते हुए कासिम से कहता है, भाई माफ़ करना वरना मैं मारा जाऊंगा, और उसे धक्का दे देता है और कासिम गड्ढे में गिरकर मर जाता है।
इस खूनी गेम का आखिरी हिस्सा कुछ इस तरह से होता है कि अब सिर्फ गार्ड कहता है कि एक ही बचेगा जिसे 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। दायरे से बाहर गए तो मारे जाओगे। 4 खिलाड़ी बचते हैं, अली रज़ा, नाज़िश, सारा और नदीम। नदीम गुस्से से कहता है कि जीतूंगा तो मैं ही। वो सारा को धकेल देता है और सारा बाहर की जानिब गिर जाती है। पर अफसोस कि नदीम की लालच फिर भी ख़त्म नहीं होती। अब सिर्फ 3 बचे थे। तो बस फिर अली रज़ा नाज़िश को देखकर कहता है कि तुम बचो, मैं कुर्बानी दूंगा, क्योंकि नदीम तुमसे नहीं संभाला जाएगा और वो तुम्हें धकेल देगा और मैं नहीं चाहता कि ये खुद गर्ज गेम को जीत कर जाए। वो नदीम को धकेलता है और ख़ुद भी साथ गिरने लगता है। एंड में नाज़िश चीखती है, कहती है कि नहीं अली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अली भी अपनी जान दे देता है। नदीम मर गया, अली रज़ा ने अपनी जान दे दी और नाज़िश वाही ज़िंदा रह गई। तमाम पार्टिसिपेंट्स में से अब एक ही पार्टिसिपेंट बचता है जो कि नाज़िश होती है। गार्ड एक गहरी हंसी के साथ कहता है, मुबारक हो, द स्क्वाड गेम विनर तुम ही हो। नाज़िश घर पहुंचती है। उसके हाथ में जो गार्ड ने बैग पकड़ाया होता है उसे खोलती है। वो समझती है कि ये एक चेक होगा, लेकिन कार्ड पर लिखा होता है हॉरर स्क्वाड राउंड 2 टू बी कंटिन्यू। ये खेल अभी ख़त्म नहीं होता। अगर तुम्हें भी हॉरर स्क्वाड का कार्ड मिला तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। ये वो हकीकी कहानी थी जो कि पाकिस्तान में रहने वाले घरानों ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की और ना जाने कितने लोग लुक़्माए अजल बने।